कहते हैं सपनों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और अगर हौसले सच्चे हों तो एक छोटे से शहर का बच्चा भी आसमान छू सकता है। वर्ष था 1931। जगह रामेश्वरम, तमिलनाडु का एक छोटा सा तटीय गांव। यहीं एक साधारण मछुआरे परिवार में जन्म हुआ, अबुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। लोग बाद में उन्हें भारत का मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति कहने लगे, लेकिन उस दिन वह बस एक साधारण बच्चा था जिसकी आंखों में सपने चमकते थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाविक थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, पर दिल के बेहद सच्चे और ईमानदार इंसान। उनकी माँ आशियम्मा हर दिन जरूरतमंदों को खाना खिलाती और अपने बेटे से कहती, बेटा, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है तो दूसरों के लिए कुछ करना सीखो। छोटे कलाम का बचपन संघर्षों से भरा था। घर में बिजली नहीं थी, संसाधन बहुत कम थे, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी, सीखने की आग। वो सुबह 4 बजे उठकर नमाज पढ़ते, फिर अखबार बांटने निकल जाते, दिन में स्कूल जाते। रामेश्वरम से वो आगे बढ़े श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल तक। वहां एक टीचर थे, श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर। एक दिन उन्होंने बच्चों को पक्षियों के उड़ने का सिद्धांत पढ़ाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ किताबों से नहीं सिखाया। उन्होंने बच्चों को समुद्र किनारे ले जाकर उन्हें आसमान की ओर देखकर बताया कि विज्ञान सिर्फ किताब नहीं, अनुभव। और वहीं छोटे कलाम के मन में पहली बार आया, मैं भी उड़ना चाहता हूं, मैं भी विज्ञान को समझना चाहता हूं। फिर शुरू हुआ एक लंबा सफर। वो गया सेंट जोसेफ्स कॉलेज, तिरुचिरापल्ली, और वहां से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। लेकिन मन तो मशीनों में था, विमानों और उड़ानों में। इसलिए उन्होंने दाखिला लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT में। वो 1958 में शामिल हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO में, और फिर ISRO में चले गए, जहां उनका असली सफर शुरू हुआ। वो टीम का हिस्सा बने जिसने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 तैयार किया, और 1980 में भारत ने अपना पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में भेजा। उस वक्त पूरा देश गर्व से भर उठा। मेरी सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह उन सभी भारतीयों की है जिन्होंने सपने देखे। डॉ कलाम इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश जैसी मिसाइलें विकसित की और भारत को आत्मनिर्भर बनाया। इसलिए उन्हें कहा गया द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। साल था 2002, जब एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक सच्चा भारतीय बना भारत का राष्ट्रपति। डॉ कलाम का राष्ट्रपति कार्यकाल एकदम अलग था। वो बच्चों से मिलते, कॉलेजों में जाते और कहते, ड्रीम, 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 ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। वो राष्ट्रपति भवन के महल में नहीं रहते थे, बल्कि जनता के दिलों में रहते थे। उन्होंने हमेशा कहा, मैं राष्ट्रपति नहीं, शिक्षक बनकर खुश हूं। 27 जुलाई 2015, डॉक्टर AP.J अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। लेक्चर के बीच में ही उनका दिल थम गया, लेकिन उनका संदेश अमर हो गया। उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया कि सपने देखना मत छोड़ो, मेहनत करना मत छोड़ो, और सबसे ज्यादा इंसान बने रहो। आज अगर कोई बच्चा छोटे गांव से उठकर भी बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम की सोच है। आपका भविष्य आपके हाथों में है। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो किसी को दोष मत दो, अपने पंख खुद बनाओ। उन्होंने कहा था, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल ओनली गेट मैसेज। रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट आइडियाज टू सक्सीड। और यही उनकी विरासत है, एक ऐसा भारत जो सपनों पर यकीन करता है,